बात करते हैं सबसे पहले रक्त की हृदय के बारे में और रक्त वाहिनी कौन कौन सी, सीरा और धमनी, इसके बारे में अभी तक हमने डिस्कस कर लिया। अभी स्टार्ट करते हैं किसको, रक्त, ब्लड। जो भी ब्लड होता है, ब्लड की जो पीएच होगी हमारे बॉडी में वो होती है 7.4, यानी कैसा होगा ये, क्षारीय होगा। और ब्लड होगा वो होता है कोमल संयोजी उत्तक, कोमल संयोजी उत्तक, यानी सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है। जब हम कनेक्टिव टिश्यू को देखते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू बहुत सारे टाइप के होते हैं, जिसके अंदर आता है हार्ड एंड सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। हार्ड के अंदर आ जाएगी बोन और सॉफ्ट के अंदर आ जाएगा ब्लड, जिसकी मैट्रिक्स के अंदर फाइबर्स वगैरह नहीं होते, इसको बोलेंगे हम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। और ब्लड का जो निर्माण होता है, वो होता है हमारे अस्थि मज्जा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फॉर्मेशन कहाँ पर होगा ब्लड का निर्माण कहाँ पर होगा, अपने अस्थि मज्जा के अंदर, यानी कहाँ पर होगा, बोन मैरो में। बोन मैरो के अंदर होगा, अस्थि मज्जा के अंदर होगा। अस्थि मज्जा कहाँ पर होती है, ये अस्थि मज्जा तो ये कोई बोन होगी, उस बोन के बीच में यहाँ पर ये भरा होता है, जिसको बोलेंगे हम बोन मैरो, अस्थि मज्जा। इसी अस्थि मज्जा के अंदर निर्माण होगा हमारे ब्लड का निर्माण होगा। और ब्लड की जो पीएच होगी वो कितनी होगी, 7.4। ब्लड की स्टडी करना कहलाता है हिमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड इज नॉन एज हिमेटोलॉजी कहलाएगा। रक्त का अध्ययन करना कहलाएगा हिमेटोलॉजी कहलाता है। और रक्त की मात्रा देखेंगे, हमारे शरीर के अंदर इसकी कितनी मात्रा होती है, तो रक्त की मात्रा होती है अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, शरीर के भार का 7% होता है ये ब्लड। और मेल के अंदर, मेल और फीमेल भाई साहब के अंदर ब्लड होता है 6 to 7 लीटर, और भाभी जी के अंदर होता है 4 to 5 लीटर ब्लड प्रेजेंट होगा। ब्लड को देखते हैं तो ब्लड के अंदर 2 प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं। एक पाया जाता है जिसके अंदर फ्लूइड, उसको बोलते हैं हम प्लाज्मा। और बाकी होगा इसके अंदर सेल्स, यानी कोशिकाएं, सेल। ब्लड को देखा हमने, जब ब्लड के कंपोनेंट को देखते हैं तो ब्लड के अंदर 2 चीज़ें पाई जाती हैं। एक पाई जाती है उसके अंदर पानी फ्लूइड पाई जाता है, इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। और जो सेल्स पाई जाती हैं वो पाई जाती है अपनी 45% और 55% पाया जाता है इसके अंदर प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर वापस ब्लड का कंपोनेंट देखा, प्लाज्मा, और क्या हो गया उसके अंदर सेल्स, कोशिकाएं होती हैं ब्लड के अंदर 3 प्रकार की पाई जाती है। उसके अंदर सेल्स पाई जाती हैं, कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। इसको बोलते हैं हम बिंबाणु, श्वेताणु, श्वेत रक्त कणिका है श्वेताणु, और ये होगी लाल रक्त कणिकाएं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और होगी प्लेटलेट। ठीक है, और
ये जो प्लाज्मा होगा उस प्लाज्मा के अंदर 45% जो पानी पानी होगा उसको बोलेंगे हम प्लाज्मा, और बाकी जो भी होगी उसको बोलेंगे हम सेल्स बोलते हैं, कोशिकाएं बोलते हैं। कोशिकाएं होती है खून के अंदर 3 प्रकार की, कौन कौन सी? WBC, RBC और होगी प्लेटलेट। और जो प्लाज्मा होगा उस प्लाज्मा के अंदर एक तो होगा ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक भाग, यानी उसके अंदर कुछ पदार्थ घुले हुए होंगे इसके अंदर कार्बनिक, और दूसरे होंगे अकार्बनिक। ऑर्गेनिक के अंदर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती हैं, और हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें मौजूद होती है कहाँ पर? अपने प्लाज्मा के अंदर सारी मौजूद होती है। और इनऑर्गेनिक के अंदर, अकार्बनिक के अंदर इनऑर्गेनिक के अंदर आयंस कौन कौन से? पोटेशियम आयन, सोडियम क्लोराइड, NaCl, कैल्शियम, ये सारे किस में मौजूद होते हैं? अपने इनऑर्गेनिक के अंदर। और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद होती है जिसको बोलेंगे हम प्लाज्मा प्रोटीन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं इसके अंदर 3 टाइप के, यानी एल्ब्यूमिन, हिंदी में लिखता हूँ इसको, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, और हो गया फाइब्रिनोजन। 3 प्रकार के इसके अंदर पाए जाते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, और कौन सा? प्लाज्मा फाइब्रिनोजन पाया जाता है इसके अंदर। यानी जब ब्लड को खोल के देखते हैं, ब्लड का कंपोनेंट देखते हैं, तो अच्छी सी बातें करते थे। सबसे पहले स्टडी करना ब्लड की, रक्त का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? हिमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त की पीएच देखते हैं तो रक्त की पीएच होती है कितनी? 7.4, यानी कैसा होता है? ये सारी होता है। और रक्त की मात्रा देखते हैं हमारे शरीर के अंदर, तो अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट 7% होता है। मेल के अंदर होता है ये 6 to 7 लीटर अप्रॉक्स, और फीमेल के अंदर होता है ये 4 to 5 लीटर होता है। ठीक है, उसके कंपोनेंट को जब हमने खोल के देखा तो कुछ भाग कहलाएगा प्लाज्मा और कुछ भाग कहलाएगा उसकी सेल्स कहलाएगी। प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीज़ें, जिसके अंदर प्रोटीन पाया जाएगा जिसको बोलेंगे हम प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और कौन सा? फाइब्रिनोजन। और कोशिकाओं के अंदर RBC, WBC और कौन सी होगी? प्लेटलेट। RBC की मात्रा कितनी होती है? तो RBC की मात्रा होती है 4.5 to 5.5 मिलियन। ठीक है, WBC की मात्रा होती है 4 to 8,000, और प्लेटलेट की मात्रा होती है 1.5 to 3.5 लाख। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर RBC कितनी होगी ब्लड के अंदर? तो वो होगी 4.5 to 5.5 मिलियन। WBC की मात्रा कितनी होगी? 4,000 से 8,000, और प्लेटलेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 1.5 to 3.5 लाख। ठीक है, अगर इनसे ये ऊपर नीचे हो जाती हैं तो हमारे बॉडी के अंदर डिजीज़ कंडीशन के अंदर ही ये बढ़ जाती हैं। जब कोई बॉडी के अंदर बैक्टीरिया या फिर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तब ये WBC की मात्रा बढ़ती है, और RBC की मात्रा डेंगू के अंदर कम हो जाती है। और बहुत सारे ऐसे सिम्टम हैं डिजीज़ के जिसके अंदर RBC की वॉल्यूम बढ़ जाती है, किसी के अंदर कम हो जाती है, यानी हीमोग्लोबिन आगे डिस्कस करेंगे हम। तो सेल्स में जाते 3 टाइप की, RBC, WBC और कौन सी होगी? प्लेटलेट। इतना समझ में आ चुका होगा आपको। आगे चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं RBC को। RBC, रेड ब्लड सेल। सबसे पहले बात करते हैं साइज एंड शेप की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे उसके काउंट की बात करेंगे, संख्या की बात करेंगे। तो उसकी जो साइज होगी वो होगी 7 माइक्रोमीटर। एक मैच्योर RBC की साइज होगी 7 माइक्रोमीटर। एंड उसकी शेप कैसी होगी? बाई कॉनकेव यानी द्विअवतलीय, ऐसी शेप होती है RBC की, जिसकी साइज़ कितनी होगी? 7 माइक्रोमीटर। और काउंट कितने होंगे? अभी देखा हमने 4.5 to
5.5 मिलियन, ठीक है, 4.5 टू 5.5 मिलियन क्यूबिक ml इसकी काउंट पाई जाएगी और उसका जो आकार होगा वो कैसा होगा, बाइकॉनकेव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर कि मैच्योर आरबीसी के अंदर, परिपक्व आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी आरबीसी अपनी मैच्योर आरबीसी होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस इसके अंदर क्या होगा, एब्सेंट होता है। और आरबीसी को क्या बोलेंगे हम, आरबीसी का दूसरा नाम हो गया इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट, इसको हम इरिथ्रोसाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो परिपक्व आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। यानी मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा और इसके अंदर आरबीसी की जब संरचना को देखते हैं तो उसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसका नाम हो गया हीमोग्लोबिन। इसको बोलेंगे हम हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जिसका फॉर्मूला होता है इसको HB से लिखते हैं, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है। हीमोग्लोबिन की जब संरचना देखेंगे तो ये हीमोग्लोबिन आयरन का बना होता है। हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें आयरन चाहिए। सर ये हीमोग्लोबिन करता क्या है, तो सुनना राजा, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ये हीमोग्लोबिन हेल्प करेगा किसके अंदर, ऑक्सीजन को बांधने में। मतलब जो भी हम O2 लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, आगे वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, ऑक्सीजन लेंगे, वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में बॉन्डिंग कर लेगा। बॉन्डिंग करने के बाद में क्या होगा, ये आरबीसी के साथ होता हुआ पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगा। तो ऑक्सीजन को बाइंडिंग करने में हेल्प करेगा हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें आयरन चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होगी किसकी, आयरन की। जब आयरन की मात्रा कम हो जाएगी तो सीधी सी बात है हीमोग्लोबिन नहीं होगा। हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो एक पॉइंट हो गया, यानी Fe यानी आयरन की कमी से, Fe की कमी से एक बीमारी होगी जिसका नाम हो गया एनीमिया। एनीमिया हो जाता है, ठीक है। एनीमिया कहने का मतलब होगी खून की कमी। बहुत सारे टाइप के एनीमिया होते हैं, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, उसको बोलेंगे हम एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी क्यों हुई, क्योंकि इनडायरेक्टली किसकी कमी होगी, अपनी Fa की, आयरन की कमी होगी। जब आयरन की कमी होगी तो इसको क्या बोलेंगे हम, आयरन की कमी होगी तो क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा और हीमोग्लोबिन की कमी कहलाएगी अपनी एनीमिया कहलाती है, ठीक है। तो इसका काम क्या हो गया, हीमोग्लोबिन का काम हो गया ऑक्सीजन को बाइंडिंग करने में। तो ऑल ओवर देखते हैं उसकी एक फंक्शन देखते हैं। आरबीसी का फंक्शन क्या हो गया, तो आरबीसी का फंक्शन होता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में, ऑक्सीजन के स्थानांतरण में। ऑक्सीजन के स्थानांतरण में जो भी अपना ऑक्सीजन होगा उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन करने में कौन हेल्प करेगा, आरबीसी। और सुनना यहाँ पर कि जो भी आरबीसी के जो लाइफ स्पैन होते हैं, जो जीवन काल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीवन काल आरबीसी का वो कितना होगा, 120 डेज, 120 दिन होता है जीवन काल हमारी आरबीसी का। और आरबीसी का काम क्या हो गया, ऑक्सीजन का स्थानांतरण में, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करेगी। चलें आगे और एक पॉइंट और देख लो कि ऑक्सीजन का जो भी इस आरबीसी का स्वर्गवास वो कहाँ पर होगा, स्प्लीन में यानी प्लिया में, ठीक है। आरबीसी का स्वर्गवास कहाँ पर होगा, स्प्लीन के अंदर होगा, प्लिया के अंदर होगा। और निर्माण कहाँ पर होगा इसका, बोन मैरो के अंदर। आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होगा, बोन मैरो के अंदर। और इसका स्वर्गवास कहाँ पर होगा, स्प्लीन के अंदर, प्लिया के अंदर होगा इसका स्वर्गवास होगा। इसका जीवन काल कितना हो गया, 120 डेज। और इसका आकार कैसा होता है, द्विअवतलीय बाइकॉनकेव, जिसकी साइज कितनी होगी, 7 माइक्रोमीटर। एंड काउंट कितना होता है, 4.5 टू 5.5। अगली स्ट्रक्चर, अगली सेल WBC, इसको बोलेंगे हम ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट बोलेंगे इसको। और इसका फुल फॉर्म होगी
वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। हम WBC को देखते हैं, WBC, तो WBC हमारे ब्लड के अंदर होती है वापिस से दो टाइप की। एक होती है कणिकाणु, कणिकाणु यानी ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट। एक होती है अकणिकाणु, अकणिकाणु, ए ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, यानी WBC भी अपनी दो टाइप की होती हैं, कणिकाणु और दूसरी होगी अकणिकाणु, ग्रेन्युलोसाइट, और कौन सी होगी, ए ग्रेन्युलोसाइट। कणिकाणु के अंदर वापिस 3 टाइप की, एसिडोफिल, एसिडोफिल्स, बेसोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। मतलब उसको देखने के लिए जिस डाई का यूज़ किया गया था, इस सेल को देखने के लिए जिस डाई का यूज़ किया गया था, वो जिस डाई से वो रंगी जाएगी, जिस डाई से वो कलर देगी, अगर वो एसिडिक डाई से कलर देगी तो उसका नाम हो गया एसिडोफिल, अगर वो बेसिक डाई से देगी तो उसका नाम क्या हो गया, बेसोफिल, और एक जो न्यूट्रल डाई से देगा उसका नाम क्या हो गया, न्यूट्रोफिल। एसिडोफिल, बेसोफिल और कौन सा हो गया, न्यूट्रोफिल। 3 टाइप की पाई जाती हैं ये अपने कणिकाणु। ठीक है, और एक कणिकाणु पाई जाती हैं ये 2 प्रकार की, मोनोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट भी पाई जाती है वापस 2 प्रकार की, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फो एंड टी लिम्फो। ठीक है, तो WBC कितने टाइप की होगी अपनी, 2 टाइप की, कणिकाणु, अकणिकाणु, ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। कणिकाणु के अंदर एसिडोफिल, बेसोफिल और कौन से होगी, न्यूट्रोफिल, और इसके अंदर होगी 2 प्रकार की, मोनोसाइट एंड कौन सी होगी, लिम्फोसाइट। फंक्शन देखेंगे WBC का, काम क्या हो गया इसका कार्य, तो काम हो गया इसका प्रतिरक्षा में, प्रतिरक्षा में, प्रतिरक्षा में सूक्ष्म जीवों से लड़ने में। ये हमारे बॉडी की आर्मी होती है जो क्या करेगी, प्रतिरक्षा में, इम्यूनिटी, हमें बहुत सारी रोगों से, बहुत सारी डिजीज से ये प्रोटेक्ट करेगी, और सूक्ष्म जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वायरस एंड बैक्टीरिया, उसको कील करने का ये काम करेगी, मारने का काम करेगी। लेकिन जो बैक्टीरिया या वायरस अगर WBC से ज़्यादा अगर हाई एक्टिव हैं तो वो उसके ऊपर काम नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें एंटीबायोटिक या फिर एंटी वायरस जो ड्रग्स होगी, एंटी फंगल्स, इनका हमें यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन वैसे हमारी इम्यूनिटी अगर इतनी स्ट्रॉन्ग है तो बॉडी की जो WBC होती है वो उसके अगेंस्ट काम करके उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो काम क्या हो गया इसका, प्रतिरक्षा के अंदर सूक्ष्म जीवों से लड़ने में। WBC कंप्लीट। प्लेटलेट यानी उसको बोलेंगे हम बिंबाणु, बिंबाणु। बिंबाणु क्या करेगी, इसके काउंट कितने होते हैं, इसकी संख्या कितनी होगी हमारे बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर संख्या होगी इसकी 1.5 से 3.5 लाख इसकी संख्या होगी। और इसका कार्य, काम देखते हैं सीधा, इसका काम क्या हो गया। आपने देखा होगा अगर कोई भी हमारी ब्लड वेसल्स या फिर बॉडी के अंदर कहीं पर चोट लग जाती है तो ब्लड निकलता है, देन कुछ टाइम बाद ये ब्लड वापस वहाँ से स्टॉप हो जाता है और एक सेमी सॉलिड, एक अर्ध ठोस वहाँ से प्लग का निर्माण हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हम रक्त का थक्का। थक्का जम जाता है यहाँ पर। ये जो थक्का जमाने में जो हेल्प करेगी वो कौन करती है, अपनी प्लेटलेट। यानी इसका काम क्या हो गया, रक्त का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में ये क्या करेगी, रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करेगी, यानी ब्लड क्लोटिंग में ये हेल्प करेगी।
ब्लड की तीनों सेल के बारे में हमने देख लिया, WBC, RBC और प्लेटलेट। अभी इसके अंदर हमने देखा था कि प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर। तो प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है वो 3 टाइप के पाया जाता है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और कौन सा हो गया, फाइब्रिनोजन। उसके काम क्या हो गया, तो जो एल्बुमिन होगा उसका काम होता है BCOP, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, हमारे बॉडी का जो प्रेशर होता है उसको मेंटेन करने में काम आता है। और जो ग्लोबुलिन है वो हमारी प्रतिरक्षा में सहायक होती हैं, और फाइब्रिनोजन है वो इसी के अंदर हेल्प करती हैं रक्त का थक्का जमाने में। जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन, यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन आ जाता है, और प्लाज्मा प्रोटीन का नाम क्या हो गया, फाइब्रिनोजन। ये फाइब्रिनोजन और प्लेटलेट विमाणु दोनों मिलकर क्या करेगी, रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करेगी। ठीक है, हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है ब्लड और ब्लड के बारे में। और वैसे हम जब 4th चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको वापस पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मतलब ज़्यादा इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा ही अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यानी 2nd चैप्टर के अंदर हमने ह्यूमन सिस्टम, और ह्यूमन सिस्टम के अंदर हमने स्टार्ट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑलमोस्ट कंप्लीट। उसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम वो भी खत्म हो चुका है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ये आज लास्ट खत्म हो चुका है, जिसके अंदर पढ़ा हमने हार्ट और ब्लड वेसल्स और ब्लड के बारे में। नॉर्मली जो भी अपना ब्लड होगा वो उसकी जिसकी pH होगी कितनी, 7.4, और इसका जो निर्माण होगा ब्लड का वो कहाँ पर होगा, बोन मैरो के अंदर, अस्थि मज्जा के अंदर। ब्लड के अंदर 2 कंपोनेंट कौन कौन सा, प्लाज्मा एंड सेल। प्लाज्मा जो फ्लूइड पाया जाएगा 55% जिसको बोलेंगे प्लाज्मा, और जिसमें जो सेल्स पाई जाती है उसको बोलेंगे हम कोशिकाएं, सेल बोलेंगे, जिसकी मात्रा कितनी होती है, 45%। सेल कितने टाइप की, 3 टाइप की, WBC, RBC, प्लेटलेट। तीनों को एक एक करके हमने जल्दी से देख लिया। ओके, थैंक यू।